सो हेलो एवरीवन। इससे पहले हमने एसटीएल के सारे फंक्शंस, एसटीएल के सारे कंटेनर, डेटा स्ट्रक्चर्स देख लिए हैं। सो अब जो टाइम आ गया है जिसके लिए हमने ये प्लेलिस्ट बनाई है, लेट्स से ग्राफ की प्लेलिस्ट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्राफ होता क्या है एंड इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है एंड इसको हम कंप्यूटर में कैसे स्टोर करते हैं एंड बहुत सारी एल्गोरिदम्स देखेंगे। ठीक है, ग्राफ को कितने वे से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कौन सी अच्छी एल्गोरिदम है, कौन सी मतलब कि वर्स्ट एल्गोरिदम है जिसे आप यूज़ करोगे। ठीक है, एल्गोरिदम सारी अच्छी होती हैं, बस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसे हमें यूज़ करना होता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि व्हाट इज ग्राफ। ग्राफ है क्या? ठीक है, ग्राफ एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, लेट्स से ग्राफ कॉम्बिनेशन है किसका? वर्टेक्स एंड एजेस का। ठीक है, सिंपल है, ये सिंपल टीजीएस। ठीक है, सिंपल है। ग्राफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टेक्स एंड एजेस। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। ग्राफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टेक्स एंड एजेस। ठीक है, यहाँ पे एक ग्राफ आ जाएगा, यहाँ पे वर्टेक्स एंड यहाँ पे एजेस। ठीक है, सिंपल ये एक हमारी ये होगी। ठीक है, अब वर्टेक्स क्या है? अब यहाँ पे वर्टेक्स की भी एक डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। वर्टेक्स, वर्टेक्स एक एंटिटी है, एंटिटी टू स्टोर द डेटा। ठीक है, दैट मीन्स ये वर्टेक्स जो है ना, इसको नोड कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लिंक लिस्ट में नोड होती है और बाइनरी ट्री में नोड होती है। ठीक है, एंड जो एज है उसको क्या कर सकते हैं? ए डी जे एस। ठीक है, एच को क्या कर सकते हैं? वे टू, नहीं, कनेक्शन वन नोड टू अनदर नोड। ठीक है, ये बोल सकते हैं, या कनेक्शन टू यू टू वी। ठीक है, यू टू वी बोल देते हैं इसे। यू टू वी में एक कनेक्शन अपना ये बनाती है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या देख लिया कि ग्राफ क्या है। ग्राफ वर्टेक्स, ग्राफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टेक्स एंड एजेस। ठीक है, जिसमें वर्टेक्स और एजेस होती हैं। एंड वर्टेक्स क्या है? एंटिटी टू स्टोर द डेटा। ठीक है, वर्टेक्स कुछ नहीं है, नोड है। नोड के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वही हमें यहाँ पे ग्राफ में उसे वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, एजेस क्या है? एजेस कुछ नहीं है भाई, जो हमारी ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स से वर्टेक्स के बीच में जो हमारी एजेस होगी, जो एज होगी, वो हमें मतलब कि वो हमें शो करेगी। ठीक है, लेट्स अब चेक करते हैं कि क्या सीन है इसका। ठीक है, सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, डरना मत, ग्राफ ज्यादा वो नहीं है। यहाँ पे ए लेते हैं। ठीक है, देन बी, सी। ठीक है, ये हुआ, एंड यहाँ पे एक डी है और ये, एंड यहाँ पे ई। ठीक है, ये ई। थोड़ी राइटिंग खराब है, अगले बार से सही हो जाएगी। ठीक है, अगले बार से हम आईपैड में करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, ग्राफ दो टाइप के होते हैं मेनली, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड। ठीक है, अब डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है? लेट्स से अगर आपकी ये u वर्टेक्स है और ये v वर्टेक्स है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप a से b की ओर भी जा सकते हो और b से a की ओर भी जा सकते हो। ठीक है, मतलब आप दोनों ओर ट्रेवर्स कर सकते हो। ठीक है, इस ग्राफ का क्या नाम होगा? अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, इस ग्राफ का नाम होगा अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, अब देखो, ये जो a है ये डेटा है और ये क्या है? ये एक नोड है, यानी वर्टेक्स है। ठीक है, ये है वर्टेक्स। एक सेकेंड, दिस इज वर्टेक्स, वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स ऐसे लिख देते हैं। और ये क्या है? ये एजेस हैं, एजेस। ठीक है, वर्टेक्स और एजेस। अब समझ में आया? देखो, थोड़ी राइटिंग देख लेना। एक ग्राफ गिवन है। ठीक है, ग्राफ पता कैसे लगेगा कि डायरेक्टेड है अनडायरेक्टेड है? अभी बता दूंगा। एंड उसमें क्या है, कुछ वर्टेक्स दी हुई हैं। कितनी वर्टेक्स हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 वर्टेक्स हैं। एजेस कितनी है? 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 है एजेस। ठीक है, ग्राफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टेक्स एंड एजेस। ठीक है, ये पूरा एक ग्राफ है आपका। ग्राफ के अंदर देख सकते हो आप, ये वर्टेक्स है, ये एजेस है, ये वर्टेक्स है, ये एजेस है। नहीं, ये वर्टेक्स है और ये एजेस है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा और आगे। ठीक है, इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ।
अब चेक करते हैं कि अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है। ठीक है, हमने डायरेक्ट नहीं, सॉरी, हमने अनडायरेक्टेड ग्राफ तो देख लिया, अब देखते हैं डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है। डायरेक्टेड ग्राफ से सुनने में ही नाम है, या सुनने में ही पता लग रहा है कि ये डायरेक्टेड है। ठीक है, डायरेक्टेड मतलब कि एक ही वे में जा सकते हैं, एक ही दिशा में जा सकते हैं। लेट से एक अनडायरेक्टेड ग्राफ बनाता हूं, ए, ठीक है, और ए से जो है हम सिर्फ बी जा सकते हैं। ठीक है, बी से ए नहीं जा सकते। अब इसमें ये है, ठीक है, इसमें एक ये दिक्कत है। और यहां से बी से सी जा सकते हैं, सी से बी नहीं जा सकते। और यहां से डी से ए जा सकते हैं, ए से डी नहीं जा सकते। ठीक है, एक ये है। एंड बी से डी जा सकते हैं, डी से बी नहीं जा सकते। एंड ई से डी जा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। एंड ये यहाँ पे हो गया। ठीक है, सेम ही है, बस ये अनडायरेक्ट, ये डायरेक्टेड है। दैट मीन्स कि हम ए से बी जा सकते हैं, सिर्फ बी से ए नहीं जा सकते हैं। इसमें ये नहीं होता है। बी से सी जा सकते हैं, सी से ई जा सकते हैं, बी से डी जा सकते हैं, और डी से ए जा सकते हैं। ठीक है, ये होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा आगे। अब देखते हैं कि वेट क्या होता है। ठीक है, लेट सपोज कि हमें देहरादून से कहाँ जाना है, देहरादून से हरिद्वार जाना है। ठीक है, हरिद्वार हरिद्वार हमें जाना है। तो हमें कितने किलोमीटर का ट्रेवल मतलब कि डिस्टेंस मतलब ट्रेवल करना पड़ता है। लेट्स से 50 किलोमीटर। ठीक है, 50 किलोमीटर हमने यहाँ कवर किया, तो ये इसका वेट है। ये ग्राफ के अकॉर्डिंग ये वेट होता है। ठीक है, यहाँ अगर हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखें तो इसे ये क्या है, एक किलोमीटर के अकॉर्डिंग है। और यहाँ पे ये क्या है, एक वेट होता है। ठीक है, इसको भी देखते हैं। ठीक है, इसको भी देखते हैं। सो लेट्स से अगर मैं एक अनडायरेक्टेड ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, अब जीरो डेटा ले लेते हैं। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, 0 1 2 3 कुछ भी, एनीथिंग। ठीक है, 2 2 एंड 3 एंड 4। ठीक है, ये एक हमारा एक ग्राफ है। ठीक है, इसके ऊपर कुछ भी डेटा है, कुछ भी डेटा है। ठीक है, कुछ भी रैंडम डाल देता हूँ, 2 एंड 3। ठीक है, अब देख रहे हो 0 से 1 के बीच में एक एज है। ठीक है, उसके बीच में डेटा पड़ा हुआ है 3। ठीक है, लेट्स से 1 से 4 के बीच में एक एज है, जिसके बीच में वेट पड़ा हुआ है 2। ठीक है, दिस इज वेट। ठीक है, ये वेट है। ठीक है, 0 से 2 के बीच में एक एज है जिसमें वेट पड़ा हुआ है 4, 2 से 3 के बीच में एक एज है जिसमें वेट पड़ा हुआ है 2, एंड 3 से 4 के बीच में एक एज है जिसमें वेट पड़ा हुआ है 3। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो, अब पहले मैंने क्या बोला था, अब इस ग्राफ का क्या नाम होगा। ठीक है, अब देखो इस ग्राफ में ना वेट भी आ चुका है, तो इस ग्राफ का नाम क्या होगा, वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं मैं, अब कंसिडर कर लेना इसको। क्या नाम होगा, वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, समझ में आया, ये हो गया। ठीक है, वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ। लेट से अगर इसमें, अगर ये ही डायरेक्टेड ग्राफ होता, लेट से यहाँ पे मैं डायरेक्टेड बना देता हूँ, तो इसका नाम क्या होता, वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ। समझ में आया, पहले ये क्या था, वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ, अब ये क्या है, वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ। ओके, सो ये हो चुका है। ठीक है, अब क्या बचता है, अब बचता है साइकिल एंड पाथ। ठीक है, उसके बाद हम अपना स्टार्ट कर देंगे ग्राफ। फिर बीच बीच में ग्राफ में ना बहुत चीजें हैं पढ़ने के लिए, तो वो बीच बीच में क्लियर होती रहेगी, मैं क्लियर करते रहूंगा सब चीजें। ठीक है, सारी चीजें क्लियर होती रहेगी बीच में। ठीक है, सो जो ये 3 दिन का फ्लो है ना, इसमें आप लोग क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। ठीक है, मतलब जो अच्छे खासे क्वेश्चन है वो नहीं कर पाओगे, उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है। ठीक है, ग्राफ कोई 2-3 दिन का, मतलब कि 2-3 दिन में पढ़ के क्वेश्चन नहीं होते हैं सॉल्व इसके। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम मांगता है, मतलब कि टाइम देना पड़ता है, अच्छा खासा क्वेश्चन करने पड़ते हैं मीडियम हार्ड लेवल के, तो अच्छे खासे क्वेश्चन हो पाते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल एल्गोरिदम जिसने अच्छे से समझ ली उसके लिए थोड़ा इजी हो जाता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो एक और चीज करते हैं, अब क्या साइकिल देखते हैं, साइकिल। ठीक है, लेट से ए ही ले लेता हूं मैं, ए और बी सी एंड डी। ठीक है, और ये सी डी ई। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ना साइकिल प्रेजेंट है।
ठीक है। अगर आपने यहाँ से ट्रेवर्स करना स्टार्ट किया ग्राफ में, तो आप यहाँ पे गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, मतलब आप वापस वहीं पे ही आ गए। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे साइकिल प्रेजेंट है। ठीक है, अगर यहाँ साइकिल प्रेजेंट है, साइकिल का मतलब समझ में आ रहा है कि जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे ही हम आ चुके हैं। ठीक है, सो तो अगर किसी ग्राफ में साइकिल प्रेजेंट है तो उस ग्राफ को क्या बोलेंगे? साइक्लिक ग्राफ। ठीक है, साइक्लिक ये क्या है? अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, दैट अगर, हाँ ठीक है, साइक्लिक अनडायरेक्टेड। अगर बाई चांस इसमें क्या होती, अगर इसमें वेट होता, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे 2 वेट होता, 3 होता, 4 होता, 6 होता एंड 1 होता, तो इसका नाम क्या होता? वेटेड साइक्लिक अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, वेटेड साइक्लिक अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, थोड़ी थ्योरी आपको बाहर से भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ज्यादा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे ध्यान दूंगा। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे ध्यान दूंगा, तो थ्योरी आप थोड़ा बाहर से जीएफजी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, एंड अगर बाई चांस ये होता डायरेक्टेड ग्राफ, तो इसका नाम क्या होता? वेटेड साइक्लिक डायरेक्टेड ग्राफ। समझ में आया? ठीक है, तो अब इसका हो चुका है खत्म। ठीक है, ग्राफ आपको पता लग गया, फिर बीच बीच में मैं रिवाइज भी कराते रहूंगा, तो सब कुछ क्लियर होते रहेगा आपको। ठीक है, सो अब इसको हटाते हैं। अब क्या करते हैं? अब देखते हैं कि ग्राफ को हम अपने कंप्यूटर में कैसे सेव करके रखते हैं। ठीक है, सो चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ए बी सी डी और ई। ठीक है, ये हुआ ई। देखो, ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। ठीक है, फर्स्ट वे कौन सा है? मैट्रिक्स से करते हैं, एडजेसेंसी मैट्रिक्स। ठीक है, और यहाँ पे एडजेसेंसी लिस्ट, ए डी जे लिस्ट। ठीक है, सबसे पहले कौन सा था? एडजेसेंसी, नहीं एडजेसेंसी मैट्रिक्स और एडजेसेंसी लिस्ट, एडीजे लिख दिया। ठीक है, इसका मतलब एडजेसेंसी लिस्ट है। ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं मैट्रिक्स कैसे होता है। ठीक है, मैट्रिक्स कुछ नहीं है, देखो हमारे पास वर्टेक्स कितनी है? यहाँ पे वर्टेक्स हमारे पास कितनी है? वर्टेक्स 5 है। ठीक है, एंड जो हमारे एजेस हैं वो कितनी है? 6 है। ठीक है, 6 हमारी एजेस हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना होता है, जस्ट वी बाय वी की एक मैट्रिक्स बनानी होती है हमको। एक मैट्रिक्स बना ली हमने, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और यहाँ पे ए बी सी डी एंड ई और ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, हाँ एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना, अगर यहाँ पे ए है तो इंडेक्सिंग आप यहाँ से ए से स्टार्ट करवा सकते हो। ठीक है, वो हम प्रोग्राम में देखेंगे कि ए से इंडेक्सिंग कैसे स्टार्ट कराना है। ठीक है, लेट्स से इसमें मैं 0 रखता हूँ, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो आप लोग। ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड ना, मैं 0 1 रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि फिर 0 1 से इंडेक्सिंग सही रहेगी, नहीं तो फिर तुम लोग बोलोगे कि ए बी से इंडेक्सिंग कैसे स्टार्ट कर दी यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे 0 रखते हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये हो गया। अब 0 1 2 3 एंड 4, अब समझ में आ रहा होगा ना, 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, देखो ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये डायगोनल की, ये होती है सेल्फ लूप। ठीक है, यहाँ पे सेल्फ लूप कहीं पे नहीं है, दैट मीन सेल्फ लूप ऐसे होता है कि 0 से 0 में ही जा रहे हैं। ठीक है, तो सेल्फ लूप यहाँ पे कहीं नहीं है, तो ये लाइन में तो आप अपना 0 भर दो। ठीक है, सब लाइन में पूरा 0 0। ठीक है, हम यहाँ पे एज चेक करेंगे कि एज जिसके बीच में है वहां पे 1 रख देंगे। लेट से 0 से 1 के बीच में एक एज है, 0 से 1 के बीच में हाँ एक एज है, तो यहाँ 1 रख देंगे। 0 से 2 के बीच में एज है, नहीं है तो 0 रख दो। 0 से 3 के बीच में हाँ 3 रख दो।
0 से 4 के बीच में नहीं तो 0 रख दो, ठीक है। 1 से 0 के बीच में यस, ठीक है। 1 से 2 के बीच में यस है, 1 से 3 के बीच में यस है, 1 से 4 के बीच में नो, ठीक है। 2 से 0 के बीच में नहीं है, 2 से 1 के बीच में यस, 2 से 3 के बीच में नो, 2 से 4 के बीच में यस, ठीक है। एंड 3 से 0 के बीच में यस है, 3 से 1 के बीच में यस, 3 से 4 के बीच में और 3 से 2 के बीच में नहीं है। 4 से कहाँ है, 4 से सिर्फ 3 और 2 के बीच में और 0 0, ठीक है। ये होता है मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। वी बाई वी की हमने एक मैट्रिक्स बना ली, ठीक है। ये हमने स्टोर करवा लिया ग्राफ अपना, ठीक है। 0 से 1 के बीच में एक एज है, 0 से 3, अच्छा सॉरी यहाँ तो 1 आएगा, ठीक है। 0 से 1 के बीच में एक, 0 से 3 के बीच में एक एज है, 0 से 3 के बीच में एक एज है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। 2 से 1 के बीच में भी है, 2 से 4 के बीच में, 2 से 1 के बीच में, 2 से। अब आप एक चीज देखोगे कि जब 0 से 1 के बीच में जो एज है वो 1 से 0 के बीच में भी होगी, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है, अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है। अगर बाई चांस 1 से 3 के बीच में, 1 से नहीं 2 से 3 के बीच में कोई एज है तो 3 से 2 के बीच में भी एज होगी, ठीक है। 3 से 2 से 3 नहीं, 1 से 3 के बीच में कोई एज है तो 3 से 1 के बीच में भी एक एज होगी, जो कि है। समझ में आया। सो ये है मैट्रिक्स का। अभी इसको करके देखते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम एडजेसेंसी लिस्ट, ठीक है। अब थोड़ा इसमें ना थोड़ी दिक्कत रही होगी, तभी एडजेसेंसी लिस्ट आई। दिक्कत क्या रही कि यार देखो, जब हमारे पास किसी के बीच में एज नहीं है तो हम क्यों कंसीडर कर रहे हैं उसको, ये 0 हम क्यों स्टोर करा रहे हैं, हमें नहीं चाहिए ना। दैट मीन्स कि अगर बाई चांस मान लो कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत है, ठीक है, आप उस चीज को लेना चाहोगे, जिस चीज की जरूरत नहीं है उसको नहीं लेना चाहोगे, ठीक है। वैसी है, मतलब एग्जाम्पल थोड़ा गलत है, गलत दे दिया। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर आपको कोई एज नहीं है तो उस एज को स्टोर मत कराओ, इससे स्पेस ज्यादा हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये ठीक है। अब एडजेसेंसी लिस्ट देखते हैं कि एडजेसेंसी लिस्ट में क्या क्या सीन सॉर्ट है, ठीक है। एडीजे लिस्ट, ठीक है। एडजेसेंसी लिस्ट कुछ नहीं है यार, देखो सबसे पहले तो अपने ये जो है डेटा है ना, वर्टेक्स है, उनको इस साइड में लिख लो। दैट मीन्स ये एरे है, एडजेसेंसी लिस्ट एक एरे के फॉर्म में रखेंगे। 0 1 2 3 4, ठीक है। 0 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारी एक एरे है। अब देखो 0 से 1 के बीच में कैसे, 0 से जैसे ही 1 के बीच में कैसे ना, तो यहाँ पे हमें एक 1 डालना होता है। दैट मीन्स यहाँ पे एक लिंक लिस्ट होती है, लिंक लिस्ट बोल लो या कुछ भी बोल लो, लिंक लिस्ट, ठीक है। लिंक लिस्ट रख देंगे, कुछ भी रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग बना लेंगे कुछ भी। 0 से 1 एक एज है, 0 से 2 3 भी एक एज है, 0 से 3 आ गई, ठीक है। एंड 1 से कहाँ है, 1 से 0 है, 2 है, 3 है, 1 से 0 है, 0 2 एंड 3, ठीक है। और 2 से कहाँ है, 1 और 4 में, ठीक है। 2 से 1 और 4 में, 2 से 1 और 4 में, ठीक है। मैं ऐसे बना रहा हूँ। 3 से 3 में, 0 1 4 में, 0 1 0 1 4 4 में कहाँ है, 2 एंड 3, 2 एंड 3, ठीक है। इससे इसमें फायदा क्या हुआ, इसमें फायदा ये हुआ कि हमारे पास जिस वर्टेक्स से, जैसे u से v से हमारे पास जिसमें एज नहीं है उसको हम स्टोर यहाँ पे नहीं करा रहे हैं। देखो यहाँ पे जिस चीज को भी हमने स्टोर करा रखा है ना, सबके बीच में एक एज है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा स्पेस बच गया। किसका स्पेस बच गया, कि हमें जिसके पास एज नहीं, जिस वर्टेक्स के पास एज नहीं है, हमें उसे स्टोर कराने की नीड नहीं है। समझ में आया, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा है, ठीक है। इसका कोड जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, ठीक है। कोड जो है नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका कोड करने के बाद फिर हम BFS एंड DFS पढ़ेंगे, ठीक है। BFS एंड DFS, BFS एंड DFS, ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। ये पढ़ेंगे। ये क्या है, ग्राफ की ट्रैवर्सल टेक्निक है, ठीक है। जब तक किसी डेटा स्ट्रक्चर में ट्रैवर्स नहीं करोगे उसकी प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम BFS DFS देखेंगे डीप में, देन उसके बाद एल्गोरिदम स्टार्ट हो जाएगी। BFS DFS तो मतलब इजी एल्गोरिदम है, ये तो मतलब आनी चाहिए, मतलब कि रट जानी चाहिए ये तो, ये एल्गोरिदम,
ठीक है। देखो हमने क्या पढ़ा कि ग्राफ क्या होता है, ग्राफ कुछ नहीं है, ग्राफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टेक्स एंड एजेस, ठीक है। एंड जो वर्टेक्स होती है एंटिटी टू स्टोर द डेटा, ठीक है। एजेस क्या है, कनेक्शन वन नोड टू अनदर नोड, ये यू है, ये वी है, ये देखो यहाँ पे हमारे कनेक्शन बिल्ड कर रही है, ठीक है। ये हो गया। फिर क्या था, फिर हमने देखा कि मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे स्टोर करा जाता है, लिंक लिस्ट की फॉर्म में कैसे स्टोर करा जाता है, ये हम करेंगे, ठीक है। ये कोड में करेंगे, अभी यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कोड में करेंगे, ठीक है। ये भी करके देखेंगे मैट्रिक्स वाला क्या सीन है, ठीक है। ये भी करके देखेंगे और आपको पता लग गया कि जो हमारा ग्राफ है कंप्यूटर में किस टाइप से रिप्रेजेंट होता है, एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड एडजेसेंसी लिस्ट। एडजेसेंसी मैट्रिक्स में बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा क्या बोले कि मतलब कि थोड़ा स्पेस की दिक्कत हो गई कि स्पेस उसमें जो स्पेस है वो एक्स्ट्रा लेता है, दैट मीन्स कि जिसमें एज नहीं है उसको भी स्टोर करा रहा है जीरो, मतलब जीरो क्यों स्टोर करा रहा है यार जब हमें चाहिए नहीं तो, ठीक है। तो उसके लिए एडजेसेंसी लिस्ट लाई गई। एडजेसेंसी लिस्ट में सिर्फ वही डेटा स्टोर होता है जो कि रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। और एडजेसेंसी लिस्ट में थोड़ा फैचिंग का भी अच्छा सीन रहता है, वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में देखेंगे हम कोड भी, ठीक है। कोड देखेंगे अगली वीडियो में, सिर्फ कोड देखेंगे, फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में बीएफएस एंड डीएफएस ट्रेवर्सल देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।